दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जया एकादशी व्रत के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो कि आप सभी का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत हमें कब से शुरू करनी चाहिए, एकादशी व्रत कितनी संख्या में हमें करनी चाहिए, एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या कुछ निषेध है। यह जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये तमाम जानकारी आपको दूंगा। और दोस्तों, आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको जया एकादशी व्रत कब रखना है, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, किस चीज से किया जाएगा, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, क्या करें ना करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी 11 के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं, पितरों को सद्गति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एकादशी व्रत कब से शुरू करें। जो पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम अगर मार्गशीर्ष महीने अगहन माह से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन, उसी दिन देवउठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वह पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि को पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है, उसको हम एकादशी पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते। इसके बाद आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई ही व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए? आपको पोष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। व्रत शुरू करने से पहले जो एकादशी व्रत के व्रत होते हैं, वो एक साल में 24 होते हैं और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं।
ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं तो वह 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिमास लग जाता है तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग जो कामना के लिए एकादशी की जाती हैं, सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं वह देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवतागण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना चाहते हो, 9 करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये दिन दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आमतौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का, आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की क्योंकि अब परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। दिन में कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है, क्योंकि श्रेष्ठ मानते तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है। तो नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं लेकिन एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से पानी, जूस ले सकते हैं। आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की डेट से पहली तिथि और दूसरी तिथि, द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन, मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे। व्रत की शुरुआत हो जाएगी और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो द्वादश मंत्र है श्री हरि का, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। इस एकादशी वाले दिन दातुन, किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए।
दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते उसको आप चबा लें और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर ले। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते वो हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर ले। इसे भी दातुन माना जाता है, दांत की सफाई मानी जाती है। उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है क्या? एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ कर होता है। इस दिन आपको साफ सफाई माना जाता है कि घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वृत्ति भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए। इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में हैं आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है, एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारण आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये जानकारी आपको परणा की शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है। तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एकादशी के नियम है कि आपको जरूर अपनाने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 8:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57। तो सूर्योदय व्यापत्नी के अनुसार और शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। 20 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता वह हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 11:29 द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जया एकादशी का पारण 11 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी का पारण का समय होगा वह समय सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक पारण का समय होगा। जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधेनु पारणम जो कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन यानी 20 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:54। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक होगा। सिद्धि योग यानी वृद्ध योग सुबह 11:46 तक। उसके बाद आयुष्मान योगा
इस बार एकादशी के दिन 20 फरवरी को जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है। त्रिपुष्कर योग जो कि दोपहर 12:13 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:55 तक होगा, रवि योग बन रहा है। 20 फरवरी को जो कि सुबह 6:56 से दोपहर 12:13 तक होगा। इन योगों में दान पुण्य का कार्य करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। राहुकाल का जो समय होगा 20 फरवरी को, वह समय दोपहर 3:03 से शाम 4:28 तक होगा और 21 फरवरी को दोपहर 12:11 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप भी एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं और शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि तमाम जो जानकारियां हैं नियमों से जुड़ी हुई वह आपको मैं दे सकूं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।